नमस्कार दोस्तों, HVP एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम गणित में संख्याएं और सरलीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संख्याएं अगर थोड़ा डीपली जाएंगे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है। संख्याएं बहुत बड़ा चैप्टर होता है ये। इसमें हम देखने जाएंगे तो बहुत सारी संख्याएं होती है। ठीक है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, प्राकृत संख्या, दशमलव संख्या, ठीक है, फिर सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। तो इन सब संख्याओं का गणित में बहुत महत्व है और ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन हम अब क्या है कि 8th क्लास में है, 10th क्लास में है, 12th में है, तो हमें फंडामेंटल के तौर पर हम जब इसको पढ़ेंगे तो आप अगर इसमें संख्याओं में अपन ज़्यादा डीपली चले जाएंगे तो शायद बोर भी हो सकते हो। ठीक है, इसलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाहूँगा कि संख्याओं के बारे में हमें ज़्यादा डीपली नहीं जाकर हम यहीं पर शुरू करते हैं कि संख्याएं हमें दो प्रकार की समझनी है। जीरो से शुरू होकर आगे जो जाती है वो होती है धनात्मक संख्या, और जीरो के पीछे जो संख्याएं होती है वो होती है ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो आपको ज्यादा उलझना नहीं है, ज्यादा समझने का प्रयत्न नहीं करना है। तो सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है कि हम दो प्रकार की संख्या है, धनात्मक और ऋणात्मक। इसी प्रकार संख्याओं की जोड़बाकी मैंने आपको बताया था, जो अपन पहली, दूसरी, तीसरी में करते हैं और करते आए हैं कि जोड़ कैसे करनी है, बाकी कैसे करनी है, गुणा, भाग। ठीक है, तो आज मैं आपको संख्याओं के तौर पर भिन्न संख्या जो अपन बटा जिसे हम कहते हैं, भिन्न संख्या के बारे में पढ़ते हैं। भिन्न संख्या, ठीक है, भिन्न संख्या या हम कह सकते हैं बटा। एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं होती है। तो देखिए 5/6, 7/2, 3/8, 4/6, ये होती है भिन्न संख्याएं। ठीक है, इस भिन्न संख्या का मतलब क्या होता है? ये भिन्न, जब अपन ने बचपन में देखा था कि जब इस प्रकार से लिखते थे तो कुछ अंश और हर के बारे में बात करते थे। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर। ठीक है, तो ये सब चीजें याद करने वाली है कि हम पहले क्या पढ़ते थे वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ऐसा है कि इस प्रकार की संख्याएं भिन्न संख्या कहलाती है। ठीक है, भिन्न संख्या का मतलब अब मैं आपको यहाँ पर विशेष रूप से मतलब बताना चाहूंगा कि अगर कोई संख्या है भिन्न संख्या, मान लीजिए 8/2, तो 8/2 का मतलब है 8 में 2 का भाग लगाया जा रहा है। 8 में 2 का भाग लगाया जा रहा है, इसलिए उसे ऐसा लिखते हैं। समझ में आया? इसी प्रकार आप 8/2 को भाग देंगे तो उत्तर 4 आएगा। ठीक है, तो ये संख्या अपन 4 कह सकते हैं। ठीक है, तो जो अंश और हर है, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। इसी प्रकार 8/2 का मतलब है 2 का 8 में भाग लगाया जा रहा है और इसका उत्तर आ रहा है 4। तो यहाँ या तो इसको ऐसा लिखेंगे या ऐसा लिखेंगे या ऐसा लिखेंगे, लेकिन हम भिन्न संख्याएं पढ़ रहे हैं तो हम इसे ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो भिन्न संख्या होती है वो बटा के रूप में लिखी जाती है, वो इस प्रकार की होती है, सीधी बात।
अब अपन इसी में अब हम देखेंगे कि इसमें जोड़ होती है, बाकी होती है, गुणा होता है, भाग होता है। अगर ये चार चीजें आ गई तो भिन्न संख्याएं क्लियर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जोड़। ठीक है, तो देखिए कोई भी जोड़, तो यहां पर अपन अंश और हर की बात कर रहे थे। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। ठीक है, भिन्न संख्याओं में क्या होता है कि अगर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अपन गणित पढ़ रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए कि एक रफ कॉपी या पेन लेके बैठेंगे तो हम नोट्स भी मतलब साथ में साथ बनाते रहेंगे। ठीक है, अगर नोट्स रहेंगे तो आप उसको कभी भी रिवाइव कर सकते हो। ठीक है, तो आपको रिवीजन करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप फिर से देख सकते हो, फिर से पढ़ सकते हो, लेकिन अगर नोट्स होगा तो आप तुरंत रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, ये नोट कर लेना। समान हर वाली संख्या की जोड़ बाकी। ठीक है, समान हर संख्या वाली, समान हर यहां पर इसे कहा जा रहा है नीचे वाली संख्या को। तो देखो सिंपली तौर पे मैं आपको बताता हूं कि 2/5 प्लस 4/5 प्लस 3/5। यहां पर विशेष क्या दिखाई दे रहा है कि विशेष दिखाई दे रहा है कि 2/5, 4/5, 3/5। तो इनका हर जो नीचे वाली संख्या है, जो नीचे वाला अंक है, वो समान है। तो सिंपल तरीके से इसकी जोड़ होगी, एक सीधी लाइन खींचनी है, हर समान है तो ये हर, और ऊपर असमान है तो ये आएगा 2 + 4 + 3। ठीक है, क्या किया इसमें 2/5, 4/5, 3/5। ठीक है, जिसके हर समान होते हैं तो उनमें से एक हर को यहां पर लिखेंगे और 2 + 4 और इन तीनों को जोड़ देंगे। उत्तर आएगा 9/5। ठीक है, समान हर वाली संख्याएं अगर समान हर है तो इस तरीके से इसकी जोड़ होती है। ठीक है, इसी में मैं आपको बाकी बता देता हूं। दूसरा 5/2 माइनस 3/2। इसमें क्या करेंगे कि हर समान है, ये जोड़ थी, ये बाकी है। हर समान है तो फिर से वही प्रोसेस। ठीक है, 5 - 3, 5 - 3, उत्तर होगा इसका 2/2। ठीक है, तो यहां हम बात कर रहे थे समान हर वाली संख्या की जोड़ बाकी। तो समान हर है तो हमें यही करना है कि एक हर लेना है, बाकी उन संख्याओं को जितनी भी हो, ये 3 है, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, सबको यहां पर ऊपर टोटल कर लेनी है और 9/5 इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार अगर हर समान है, बाकी है, एक ले लेंगे और 5 में से 3 को घटा देंगे, उत्तर ये आएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। ये तो हो गई
समान हर वाली बात, और हमें सब जगह समान मिलता नहीं है। मिलता है? नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अब बात करेंगे असमान हर वाली संख्या। असमान हर वाली संख्या की जोड़ बाकी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि इसको हल करने के लिए हमें एक विधि की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं गुणनखंड। गुणनखंड कह सकते हो, और लघुत्तम। ठीक है, लघुत्तम। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि गुणनखंड, लघुत्तम और गुणा भाग चिन्ह सबको देख के एकदम विशेष रूप से मतलब कठिन, बहुत कठिन है, नहीं करते हैं, या उसको छोड़ देते हैं, समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज अपन इन शब्दों को आसान कर देते हैं। ठीक है, तो लघुत्तम करना या गुणनखंड करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, तो लघुत्तम को लेके चलते हैं कि हमें भिन्न संख्याओं की जोड़ बाकी में लघुत्तम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो लघुत्तम लेना क्या है, कोई ज्यादा कठिन नहीं होता है। तो हम देखेंगे कि इसकी जोड़ बाकी कैसे होगी। कोई संख्या ले लो, 4/3 प्लस 6/2 प्लस 7/4। ठीक है, ये एक सिंपल अपन ने ले ली है कि इसकी हमें जोड़ करनी है। 4/3, 6/2, 7/4। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसे जोड़ को सरल करने के लिए, इस जोड़ को, भिन्न की जोड़ को सरल करने के लिए हमें लघुत्तम का सहारा लेना पड़ेगा। लघुत्तम किसका लेंगे? हर संख्या का लघुत्तम। ये चीजें आप नोट करते रहेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो हर संख्या नहीं कहेंगे इसे, आप हर कह सकते हैं। ठीक है, हर का लघुत्तम। ठीक है, हर संख्या तो और वो विशेष चला जाएगा और आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो हर क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 4 है। तो इस प्रकार से एक लाइन खींचनी है, ये रफ कार्य है। ठीक है, तो अलग से करना है। ठीक है, 3, 2, 4, यहाँ लिखा 3, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 4। ठीक है, अगर किसी को लघुत्तम सीखना है तो अपना एक वीडियो और है जिसमें मैंने सिर्फ लघुत्तम के बारे में ही बताया है, लघुत्तम गुणनखंड वगैरह उसमें सब है। तो अभी मैं सिर्फ छोटे तौर पे ही आपको मतलब बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, नहीं आता है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो 3, 2, 4 ये हर है, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। हम हर का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेने का मतलब है कि सबसे पहले इन संख्याओं में, ये संख्या मैंने यहाँ पर छोटी ली है, आगे जाकर आपके पास बड़ी संख्याएं भी हो सकती है, 12, 15, 18, 98,
112, कुछ भी, ठीक है। तो मैंने छोटी संख्या ली है समझाने के लिए। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का भाग देना है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या भाग के तौर पर देखेंगे तो 2 का भाग इसमें दिया नहीं जाएगा, तो इसे एज ए टीज यहाँ पर लिख देना है। 2 का भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2। 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। इसी प्रकार वापिस छोटी संख्या मतलब 2 का भाग इनमें मतलब जाएगा, तो हम फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग 3 में दिया नहीं जाएगा, 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, ठीक है। अब एक आया मतलब यहां तक तो क्लियर है। अब इस 3 में किसका भाग जाएगा, 3 का। 3 एकम 3 और 1 और 1, ठीक है। तो हमारा लघुत्तम क्या होगा, लघुत्तम होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। आपस में इनका आपस में इनका गुणा कर लेंगे और जो संख्या प्राप्त होगी वो हम यहाँ पर नोट करेंगे कि वो हमारा लघुत्तम है। 3 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 3 2 6 और 6 का गुणा अपन 2 से करेंगे तो आएगा 12, ठीक है। आप ये काम रफ में है और रफ में ही करना है, लेकिन विधिवत करना है। हमें ध्यान रहना चाहिए कि हमने क्या करा है। अगर पीछे जाकर आप पेज पलट कर देखते हो तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि हमने क्या किया है, ठीक है। ये 12 कहाँ से आया है ये भी ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है कि अंश हर वापिस अपन अंश और हर की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो संख्या हमें प्राप्त हुई है, लघुत्तम जो हमें प्राप्त हुआ है, उसका हम क्या करेंगे कि इसका हर का इसमें भाग लगाएंगे, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम बना देता हूं, तो इस डायग्राम से आपको याद रहेगा और आप भी ऐसा डायग्राम बना लेना। भाग, ठीक है। जो इससे प्राप्त होगा 3 का 12 में आप भाग लगाओगे, जो प्राप्त होगा वो आपको इससे गुणा करना है। ये ही एक समझने की बड़ी चीज है कि लघुत्तम आता है, लेकिन हम इसे जोड़ेंगे कैसे, करेंगे कैसे। तो ये संख्या प्राप्त करने के लिए थोड़ा ये डायग्राम मैंने कुछ समझाने की कोशिश करी है। तो आपको ये करना है कि जो संख्याएं अपने पास प्राप्त है, इन संख्याओं में से हर का अपन लघुत्तम जो संख्या आई है उसके अंदर भाग लगाएंगे और जो प्राप्त होगा वो हम इससे गुणा कर देंगे। तो 3 का भाग 12 में लगाओ, कितना प्राप्त होगा, 4। 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16। कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो यहां पर प्लस। इसी प्रकार 2 का 12 में भाग लगाएंगे, कितना प्राप्त होगा, 6। 6 का फिर 6 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 36। कौन सा चिन्ह है, प्लस। इसी प्रकार 4 का 12 में भाग लगाएंगे तो 4 तरी 12, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ, 3। 3 का 7 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 21, ठीक है। फिर से समझा देता हूं। असमान हर, जो नीचे जो संख्या होती है इन्हें अपन हर कहते हैं, और हर वाली संख्याओं का हम लघुत्तम लेंगे, ठीक है।
जो असमान हर है उनका हम लघुत्तम लेंगे, छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाएंगे, जब तक भाग पूरा नहीं चला जाए तब तक। भाग लगाने के बाद हम जिस जिस संख्याओं का भाग लगाया था, ठीक है, उसे हम आपस में गुणा कर देंगे और हमें लघुत्तम प्राप्त होगा। वो लघुत्तम यहां पर हर का काम करेगा। उसके बाद जो संख्या हमें लघुत्तम प्राप्त हुआ है उसका हर से भाग करेंगे, जो संख्या प्राप्त होगी उससे हम गुणा करेंगे। ठीक है, 3 का भाग 12 में दिया, 4 आया, 4 का भाग गुणा अपन ने 4 से किया तो 16 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार 2 का भाग 12 में देंगे, 6 प्राप्त होगा, 6 का 6 से गुणा करेंगे, 36 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 4 का भाग 12 में लगाएंगे, 3 प्राप्त होगा और 3 का गुणा हम 7 से करेंगे तो हमें 21 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको सभी जोड़ लघुत्तम से ही करनी है। अब ये थोड़ा सरल हो गया है तो हम आगे करेंगे। 16 प्लस 36 प्लस 21, ठीक है, इनको आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ दो इसको। 73/12, इसे हम उत्तर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये असमान हर वाली जोड़ थी जो हमने करी। ठीक है, इसमें अगर कहीं पर भी कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता देता हूं। चौबीस बटा 16 प्लस 72/12 जोड़ करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हर का लघुत्तम, तो हर यहां पर है 16 और ये कोमा है, 16 और 12। ठीक है, सबसे छोटी संख्या का भाग देना है। सबसे छोटी संख्या अपन मानते हैं 2। यहां पर छोटी से मतलब 0 नहीं लेना है, 1 भी नहीं लेना है, 2 ही लेना है। ठीक है, 2 का भाग 8 में देंगे तो 8 आएगा, 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 आएगा और 2 का भाग 12 में दोगे तो 6 आएगा। फिर से 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 आएगा, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 आएगा। अगर यहां पर 2 बच रही, अगर 4 हो, 5 हो, 6 संख्या हो, जैसा भी हो, ठीक है, जब तक 2 का भाग जा रहा है तब तक हम 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग दिया, 4 में 2 आया, 3 में नहीं जाएगा तो 3 आएगा। ठीक है, जहां भाग नहीं जा रहा है तो वह संख्या एज इट इज जैसी है वैसी ही लिख देनी है। ठीक है, इसी प्रकार 2 का भाग फिर जा रहा है तो हम 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 3 में नहीं जा रहा है 3। अब 3 का भाग लगाएंगे, 1 तो है ही और 3 एकम 3, तो हमारे पास कुछ ये संख्या प्राप्त हुई। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इनका आपस में गुणा कर देना है। 3 दू 6, 6 दू 12,
12 दू 24 और 24 दू 48। अगर नहीं हो तो आप रफली कर सकते हो, ठीक है। जैसे 6 6 12 12 तक, ठीक है। फिर 12 में फिर 2 का गुणा करो तो 2 दू 4, 2 एक कम 2 आता है। इस प्रकार तो हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर 24 में 2 का गुणा करना है तो 2 का गुणा 4 दू 8, 2 दू 4, इस प्रकार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी कठिन लगे या फिर समझ में नहीं आए तो आप हमें बता सकते हो, ठीक है। तो हमारा लघुत्तम आया 48। नेक्स्ट स्टेप रहेगी, यहाँ पर लघुत्तम लिखना है, इसका इसमें भाग लगाना है, ठीक है। 16 का 48 में भाग लगाना है, जो आएगा वो इससे गुणा करना है। तो देखो ये कैलकुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो कैलकुलेशन बढ़ रही है। अगर आपको पहाड़ा आता है 16 का तो आप फास्टली कर लोगे। 16 एकम 16, 16 दू 32, 16 तीन 48, ठीक है। तो 3 आया। अगर नहीं आ रहा है तो आप सिंपल तौर पर भाग कर सकते हो, अगर पहाड़ा नहीं आता है तो, ठीक है। इस विधि से भी आप कर सकते हो, ये भाग है, ठीक है। 16 16 16 32 16 तीन 48, क्या आया? 16 तीन 48। कहां से आया? 16 का 48 में भाग लगाया और इंटू 24 का गुणा करना है, ठीक है। अगर अपन डायरेक्ट मतलब सीधा कर लेंगे तो शायद आपको मालूम नहीं पड़ेगा ये संख्या कहां से आई है, ठीक है। ये क्या है? प्लस, यहाँ पर प्लस मैंने कोष्टक में इसलिए बंद किया है कि आपको मालूम पड़े कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, ठीक है। 12 का 48 में भाग लगाएंगे तो 12 कम 12, 12 दो 24, 12 36, 12 चौक 48 इंटू 72। 4 3 12 का 2, 1 3 2 6 7 प्लस 4 2 8, 7 चौक 28। थोड़ा ठीक है। दो भिन्न संख्याएं हैं, दोनों का आपस में जोड़ करनी है तो हम हर संख्याओं का लघुत्तम लेंगे। जो भी लघुत्तम आएगा वो हम यहां लिखेंगे, हर का इसमें भाग लगाएंगे, जो भी प्राप्त होगा वो इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी करना है, ठीक है। अब 24 का 3 से गुणा करोगे तो 72 आएगा, ठीक है। और 72 का 72 का 4 से अगर अपन गुणा करेंगे तो 288 आएगा, ठीक है। अब सिंपल तरीके से इनको जोड़ लेना है और जो उत्तर आएगा बटा 48 होगा, ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो देख लेना, ठीक है। तो कुछ इसका उत्तर ये होगा, ठीक है। इसके आगे भी कैसे हल करते हैं ये भी मैं नेक्स्ट भाग में आपको बता दूंगा, ठीक है। कोई भी चीज कठिन नहीं रहेगी, ठीक है। मैं जितना हो सकता है उतना आपको सरल विधि बताना चाहूंगा कि गणित से आपका जो विश्वास उठ चुका है वो आप बना के रख सको, ठीक है। तो क्लियर?
समान हर वाली संख्याएं जोड़ बाकी मैंने आपको पहले बताई थी, उसके बाद मैंने आपको जोड़ बताई है, इसी प्रकार से बाकी भी होती है। ठीक है, जैसे 8/3 माइनस 4/6। ठीक है, तो 8/3 4/6 घटाना है, इसमें से ये घटाना है तो सीधा नहीं घटाना है, वही विधि रहेगी, हर का लघुत्तम लेंगे। 3 और 6 का अपन लघुत्तम लेंगे, तो वही विधि, सबसे पहले छोटी संख्या 2 का भाग लगाएंगे, 3 में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा तो 3 आएगा, फिर 3 का भाग लगाएंगे, 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो हमारा लघुत्तम कुछ प्राप्त हुआ 2 × 3 3 2 6। थोड़ा फास्ट बता रहा हूं मैं, विधि वही है जिस प्रकार से अपन ने जोड़ करी थी, अब यहाँ पर बाकी कर रहे हैं। लघुत्तम क्या प्राप्त हुआ 6, 3 का इसमें भाग लगाओ, 2 आएगा, 2 का 8 से गुणा 16, कौन सा चिन्ह है, माइनस माइनस, 6 का 6 में भाग लगाया, 1 आया, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4। ठीक है, आगे 16 में से 4 गए तो 12/6। ठीक है, तो ये चीज है कि जिस प्रकार से हमने जोड़ करी थी उसी प्रकार से बाकी भी करनी है। इसमें कोई अलग से नियम या कोई अलग से हमें कोई विधि नहीं लगानी है, जो है जैसा हमने जोड़ में किया था वैसा ही हम बाकी में कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेट।